हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग आइसोमेरिज्म का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो आपका होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि इसमें इसके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है। दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस। स्पेस के अंदर इनका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी ना फर्दर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा पार्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इन दोनों को समझना स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें जो होती है ये जियोमेट्री इसकी डिफर करती है। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखिए ये वाला, जैसे हमने एग्जांपल लिया है CuNH3 का होल 4 Cl2। ठीक है, अगर इसके लिए हम इसकी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा। तो कितना है? 4 and 2, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 का हमें पता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है 6 के लिए। ठीक है, ये सब आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो 6 के लिए होती है ऑक्टाहेड्रल। तो क्या करेंगे, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, वो क्या है? CO है। तो पहले तो CO को हम ऐसे सेंटर में लगा देंगे, इतना तो हमें पता है। अब हमें क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम पहले बना लेते हैं। 6 हमें लगाना है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, NH3 के 4 एटम्स हैं यहाँ पर और क्लोरीन के 2, तो हमें NH3 4 लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, NH3 लगा लेते हैं। एक NH3 हमने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा NH3 हमने यहाँ लगा लिया। और 2 क्लोरीन के भी एटम्स हैं तो वो भी हमने लगा लिया। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर NH3 है और इसकी एडजेसेंट वाला जो हमारा ये है NH3, ये भी NH3 ही है। NH3 ये हमारा जो मॉलिक्यूल है, इसके बगल वाला जो है, एडजेसेंट वाला जो है, वो भी NH3 ही है। ये भी NH3 है और ये भी NH3 है। तो जब एडजेसेंट वाले जो आपके मॉलिक्यूल हैं दोनों अगर सेम होते हैं तो क्या होता है कि ये शो करता है आपका सिस फॉर्म को। सिस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल के अंदर में है सिस एंड ट्रांस, तो ये सिस वाले स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, तो और यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर एक क्लोरीन है और इसके एडजेसेंट वाले को देखिए, ये भी क्लोरीन ही है। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन के बगल में यहाँ NH3 है। तो जब एडजेसेंट वाले जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो सेम होते हैं तो वो कौन सा फॉर्म होता है? सिस फॉर्म होता है। ठीक है, और इसी के लिए अगर एक और स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, इसी वाले सेम कंपाउंड के लिए एक और स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए मैं ऐसा फॉर्म कर दूं, ये तो सिस वाला हो गया। अगर मैंने यहाँ पर कोबाल्ट को सेंटर में ले लिया और हमें क्या करना है, 6 लगाने हैं और एटम्स किसके? 4 तो NH3 के और 2 क्लोरीन के। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, बना लेते हैं। अगर यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोरीन और यहाँ लगा दिया हमने NH3, तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ये कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए आप, क्लोरीन है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम ही आपका एलिमेंट है। यहाँ पे भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है। यहाँ पे भी क्लोरीन के मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी क्लोरीन। यहाँ पे भी अमोनिया आपका NH3 है और यहाँ पर भी NH3 है। यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर भी NH3। तो जब सेम टाइप के ही मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है स्ट्रक्चर आपका? ट्रांस। ये वाला स्ट्रक्चर आपका हो जाता है ट्रांस का। जब अगर सेम मॉलिक्यूल एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे तो वो होगा सिस फॉर्म, और अगर सेम मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हो जाएगा ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लियर है, ज्योमेट्रिकल के अंदर 2 पार्ट हो गए आपके, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर ये वाला हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? अब इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितना है यहाँ पर? 2 and 2, यानी कि 4 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले प्लैटिनम जो है ये तो हमारा CMA है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो हमने इसको बीच में लगा दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, NH3 के 2 एटम लगाने हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले NH3 के 2 एटम को हम लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लीजिए, पहले तो एक चीज जानिए, जब 4 आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर प्लानर होती है।
ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाने हैं 4, ठीक है। तो हमने बना लिया स्क्वायर प्लानर के लिए, ठीक है। तो अभी NH3 के 2 एटम हमें लगाने हैं। सपोज कीजिए आपने 2 लगा लिया NH3, और हमें क्या लगाना है, क्लोरीन का भी 2 एटम लगाना है, तो हमने लगा लिया क्लोरीन। क्लियर है। अब NH3 यहाँ पर भी है, NH3 यहाँ पर भी है, एडजेसेंट में है दोनों। यहाँ पर भी क्लोरीन के एडजेसेंट में भी क्लोरीन ही है आपका मॉलिक्यूल। तो जब सेम टाइप के होते हैं एडजेसेंट प्लेस पे, तो क्या फॉर्म होता है, सिस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिस वाला स्ट्रक्चर। ट्रांस वाला कैसे बन जाएगा, अगर ये आपने प्लैटिनम को क्या करा, यहाँ बीच में लगा दिया, ठीक है। और क्या करेंगे हम, क्या बताया था मैंने, जो सेम टाइप के आपके मॉलिक्यूल है उसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब अगर हमने यहाँ पर NH3 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम NH3 ले लेंगे, और 2 हमें क्या लेना है, क्लोरीन के एटम। तो एक क्लोरीन हमने यहाँ ले लिया और एक क्लोरीन यहाँ ले लिया, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, यहाँ भी NH3 और यहाँ पर भी NH3 है आपका, ठीक है। तो और यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल क्या है आपके, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, ट्रांस। तो यही होता है आपका सिस एंड ट्रांस इसके अंदर में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर में। तो ये चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी कि सिस एंड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है आपका, ये क्या है, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देती हूँ। अब जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ये आपका क्या शो करता है कि ये जो आपकी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होती है उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, या तो उसके डायरेक्शन को लेफ्ट साइड में मोड़ेगा या तो राइट साइड में। अब जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है आपका, ये इसका मेन काम क्या होता है कि लाइट के टूवर्ड्स जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जो आइसोमर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो लाइट के टूवर्ड्स, पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स, लाइट भी नहीं मैं बोलूंगी, पोलराइज लाइट, ठीक है, इसके टूवर्ड्स इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसमें डिफरेंस आता है। तो ये पोलराइज लाइट आपकी क्या होती है, जैसे आपकी इस चीज को आप समझिए, कोई भी अगर एक नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है, तो जब इससे लाइट पास होती है ना, तो क्या होती है, सारे डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है, चारों तरफ जा रही होती है, इस टाइप का कुछ होता है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, इस वाली लाइट को किसी पोलराइजर के थ्रू पास कराते हैं, सपोज कीजिए कि हमारा क्या है पोलराइजर, इसके थ्रू जब हम पास कराते हैं तो ये क्या होगा ना, सेम ही डायरेक्शन में इंक्लाइन करेगा, मतलब सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ ही, सारी लाइट्स ऊपर की तरफ ही चलती जाएंगी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो ये मतलब होता है पोलराइज्ड लाइट का, मतलब जो लाइट है उसको जब हम पोलराइजर के थ्रू पास करा रहे हैं तो वो सारी लाइट्स की जितने भी मतलब रेज जा रहे हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में आपके जा रहे होते हैं, तो ये होती है पोलराइज लाइट। अब इसमें क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो भी आपके आइसोमर्स हैं, मतलब जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, उनको क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। बट जो सारे आपके जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो जरूरी नहीं होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, क्योंकि जो भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनमें कुछ कंडीशन है कि वो ना कायरल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, कायरल का मतलब होता है कि कोई भी आपका एक जो सेंटर एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे वैसे कोई सेंटर में जो आपका एटम है उसके चारों तरफ, उसके चार मतलब चार साइड पे उसके डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं, अगर हमने इसको कंसीडर किया तो यहाँ पर जैसे सेंटर एटम कौन सा हो गया, सेंट्रल एटम हो गया आपका कार्बन। अब इसके चार देखिए, चार ग्रुप जुड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के, यहाँ पर H है, यहाँ पर COH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है, तो चारों डिफरेंट है, कहीं पर भी सेम ग्रुप नहीं ऐड हो रहा। तो क्या होता है कि एक सेंटर एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, उसके चारों तरफ चार डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स अगर आपके अटैच हो रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कायरल सेंट्रल एटम या फिर कायरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होता है आपका कायरल, ठीक है। इसको कहीं कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी आपने सुना होगा, वो भी इसको हम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका जब आप मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, जैसे अगर इसका हमने ये मिरर इमेज बनाया, ठीक है, तो क्या होगा, इसे हमें चेक करना होता है कि इसका जो मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है वो जो है सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है।
अगर सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब, अगर आप इसको उठा करके एज इट इज इसके ऊपर रखोगे तो सेम इमेज मिल रही है कि नहीं हो रही, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देती हूँ तो क्या होगा, ये COOH जो है ये तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 के ऊपर, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, और जो ये वाला CH3 है COOH इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। CH3 के ऊपर CH3 नहीं आ रहा, COOH के ऊपर COOH नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। इनका ये मिरर इमेज ये नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप के आपके कंपाउंड होते हैं तो वो ऐसे कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड आपको मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मिरर इमेज नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, और वो कायरल प्रॉपर्टी भी शो कर रहे होते हैं। तो वैसे जो आपके आइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यही बेसिकली होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट का जो मैंने आपको बताया डायरेक्शन जो होता है, वो क्या करते हैं, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे या तो उसको लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे या तो राइट साइड में। अगर तो इन्होंने लेफ्ट साइड में मोड़ा तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और अगर राइट साइड में मोड़ा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बस यही आपको चीजें इसके अंदर पढ़नी होती हैं कि अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को इसने मान लीजिए लेफ्ट साइड में मोड़ा तो हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी है, अगर इसने राइट साइड में इसकी इमेज ने मोड़ दिया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो यही टोटल कॉन्सेप्ट है जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। क्लियर है चीजें? आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।